पुनः हाजिर हूं मैं महिला पर्यवेक्षक के पदों के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। जो परिशिष्ट सेकंड है यूनिट 2, जिसमें महिलाओं और बच्चों के संबंध में विभिन्न प्रकार के उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून भारत सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक विभिन्न कानूनों की चर्चा हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जा करके आप विभिन्न कानूनों को देख सकते हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम की चर्चा करेंगे। बाल विवाह सामान्यतः जो हमारे यहाँ एडल्ट जो वयस्क की उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम उम्र में जब भी विवाह होता है तो उसको बाल विवाह कहा जाता है। और बाल विवाह की उम्र जो है 10 साल, 11 साल, 12 साल, कोई भी उम्र हो सकती है। लेकिन जो वैधानिक तरीका था हमारे अभी जो वर्तमान में वैधानिक परंपरा है, संविधान में जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, 18 वर्ष का कम उम्र में शादी विवाह लड़की या लड़के की जाती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह के क्या कारण है? बाल विवाह सामान्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक भेदभाव और सरकारी कानूनों का सही क्रियान्वयन न होने के कारण से भी हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, आधुनिक काल तक बाल विवाह का प्रचलन रहा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में अगर हम देखें तो परंपराएं, रीति रिवाज, पितृसत्तात्मक समाज, लैंगिक भेदभाव, जाति और समुदाय की मान्यताएं, दहेज प्रथा, गरीबी, जागरूकता की कमी, लड़कियों में शिक्षा पर ध्यान न देना और लैंगिक हिंसा, लड़कियों में छेड़छाड़ की संभावनाएं, सामाजिक बदनामी और सरकारी कानूनों का सही क्रियान्वयन न होने के कारण से विभिन्न समाजों में बाल विवाह प्रचलन में रहा। मध्यकाल में यह और भी ज्यादा रहा। सामान्यतः 12 साल, 13 वर्ष, 14 वर्ष की उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती रही। लेकिन आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलन के समय विभिन्न समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी में बाल विवाह का विरोध किया तथा बाल विवाह के लिए कानून लाने की चर्चाएं भी होने लगी। यदि हम देखें कि बाल विवाह हमारे देश में कहां प्रचलन है, यद्यपि तो पूरे देश में प्रचलन में रहा है, लेकिन जो उच्च बाल विवाह की जो रेशियो है, दर है, सामान्यतः पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जहां की 50% से लेकर 70% तक बाल विवाह होते रहे हैं। यद्यपि वर्तमान में कानूनी निषेध होने के कारण से, जागरूकता आने से, लड़कियों में शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा का विकास होने से बाल विवाह कम हो रहे हैं। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत से समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया तथा लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, महिला अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन भी किया और विभिन्न प्रकार के संगठन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेख भी प्रकाशित किए, जिससे ब्रिटिश शासन काल में पहली बार सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज्यादा नाम प्रचलित है, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा इनका नाम था। इन्होंने ब्रिटिश विधान परिषद में 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रस्तुत किया, जो कि 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। तत्कालीन समय में ये क्वेश्चन आता भी है, भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय प्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 आया, जो कि 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। इस में जो बाल विवाह की उम्र निर्धारित की गई, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। यद्यपि 1978 में इसमें संशोधन किया गया और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई 1978 में संशोधन करके। बाल विवाह निषेध अधिनियम का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून आया, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम, और 1929 के जो अधिनियम था, 1978 का जो अधिनियम था, उनमें कुछ संशोधन भी किए गए
बाल निषेध संशोधन अधिनियम 2006, जिसे 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। यदि इनसे कम उम्र में कोई विवाह होता है तो वह बाल विवाह माना जाएगा और उसको अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यदि बाल विवाह जाने अनजाने हो जाता है तो उसको वैधानिक तरीके से शून्य घोषित कर दिया जाएगा। बाल विवाह होने पर जब लड़के और लड़की वयस्क हो जाते हैं तो विवाह होने के 2 साल के भीतर लड़के और लड़कियों द्वारा इस विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए वैधानिक प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आया, इसमें दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। बाल विवाह को जो भी व्यक्ति बढ़ावा देगा और इस व्यवस्था में संलग्न होगा, माता पिता, गार्जियन, अभिभावक और पुजारी, उन सबको बाल विवाह कराने के कारण दंड दिया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सरकार के द्वारा बाल विवाह को खत्म करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए तरह तरह के शैक्षणिक प्रोग्राम और बेटियों को के संबंध में मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, सुकन्या समृद्धि योजना और ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं, ताकि बेटियों के प्रति जो लैंगिक भेदभाव वो खत्म हो, बाल विवाह को बढ़ावा ना मिले, बाल विवाह को रोका जाए। इसके लिए सुरक्षा और पुनर्वास तथा इस तरह के बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए हेल्पलाइन भी है। अगर कोई कहीं बाल विवाह होता है तो 1098 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर सूचना दी जा सकती है और बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। आज इतना शेष कल। जय हिंद।